हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बे पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। मैं ज़रूर सबके कमेंट रीड करूँगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के बारे में। आज मैं उसका कोई नया व्लॉग पे या कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी। उसके ओवरऑल जो उसका एक पर्सपेक्टिव था, उसने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है उस पर बात करेंगे। आज के इसने व्लॉग में अपने बोला है कि मैं स्टार्टिंग में बोला कि मैं राइस का पैक लगाया है, और कल इसने एक व्लॉग में इसने बोला था कि जो लेज़र ट्रीटमेंट है, आपके जो हेयर है वो 1-2 मंथ के लिए रुक जाते हैं या उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो हेयर बिल्कुल ही परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो मैडम, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आपने फिर पास्ट में कितनी बार, ना जाने कितनी बार आपने उस लेज़र ट्रीटमेंट को प्रमोट किया है, और व्लॉग में भी किया है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी किया है। तो फिर मतलब आप झूठ बोल रही थी ना, मतलब आपने क्लियर कट झूठ बोला है। पता नहीं किसी ने बात नोट करी या नहीं करी। जब ये बाथरूम में, तो इसने क्लियर कट बोला कि इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, ग्रोथ कम होती है, धीरे धीरे कम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी परमानेंट हेयर चले जाएंगे। या फिर इसने यहाँ पर क्लियर कट कहना चाहिए था कि जिन लेडीज़ को पीसीओडी है उनको ये समस्या शायद कम हो सकती है, पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। आप अपने व्लॉग में क्लैरिटी क्यों नहीं देते? और उस टाइम तो आपको बिल्कुल और भी ज़्यादा क्लैरिटी देनी चाहिए जब आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अभी आपने, आपके भाई भाभी ने, आपने और बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एक हेयर ऑयल प्रमोट किया था, और सबको पता है कि उस आदिवासी हेयर ऑयल से कितने साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। लोगों की सर की जो स्किन होती है वो तक निकल रही है। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, और डैंड्रफ भी मतलब एक नॉर्मल डैंड्रफ नहीं, उनकी स्किन ही मतलब ख़राब हो चुकी है। किसी के हेयर निकल रहे हैं, मतलब उनके बाल इतने झड़ चुके हैं, पूछो मत। वो कहते हैं कि जब जब हम इस हेयर ऑयल को लगाते हो ठीक होता है। जैसे ही एक दिन भी इसको ना लगाए तो हमारे हेयर इतने निकल जाते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। किसी को खुजली की प्रॉब्लम हो रही है सर में, किसी को और भी स्किन प्रॉब्लम हो रही है सर से रिलेटिव। तो आपकी एक बार भी उसके बाद जिम्मेदारी नहीं बनती कि चलो आपने जितना ऑर्डर कर दिया, अब मत कीजिएगा, ये स्कैम है। या कीजिएगा तो डायरेक्ट कोई वेबसाइट होगी जहाँ रियल चीज़ें बनती होंगी, आप वहाँ का पता दीजिएगा। क्योंकि आपने और आपके भाई भाभी ने दोनों ने अलग अलग तेल को प्रमोट किया है, एक ही कंपनी नहीं थी, नंबर भी अलग फ्लैश हो रहे थे। तो आप अगर किसी चीज़ को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर और इतनी अमाउंट में आपके फैंस, आप फैंस बोलते हो ना, तो उनको जो भी चीज़ आप दे रही हो, जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पहुँची हो कि आप एक प्रमोशन कर पा रही हो, तो उनको एक असलियत से रूबरू करवाना किसकी जिम्मेदारी है? प्लीज़ मैडम बताइएगा। आज फिर आपने बोला है कल के व्लॉग में और आज के व्लॉग में भी, अब छोटी छोटी चीज़ें बोलती हो। पता नहीं उन आपके जो फैंस हैं या आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो शायद सोचते नहीं उस पर्सपेक्टिव से जहाँ हम सोच रहे हैं। आपने कल बोला कि ये हेयर नहीं रिड्यूस होते, कम नहीं होते इतने जितने आप सोचते हो। तो फिर आप कितनी बार ना जाने लेज़र ट्रीटमेंट के लिए गई हैं और आपने कहा कि मेरी स्किन ऐसी हो चुकी है, मेरी स्किन ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल ही हेयर चले गए हैं। तो मतलब वो झूठ था। मैं बिल्कुल वो ना, अगर मेरे को वीडियो मिली ना, मैं आज देख रही थी, वो वीडियो मिल नहीं रही क्योंकि व्लॉग महीना 1.5 महीना पहले भी अपने साथ डाली थी। मैं पक्का जैसे मुझे वो वीडियो मिलेगी उसकी क्लिप काट के, और जो इसने कल जो व्लॉग डाला उन दोनों को मर्ज करके ज़रूर डालूंगी जैसे मेरे को मिलती है। और इसको सच में ना खुद से भी वो इनसिक्योरिटी है। अब इसने खुद के दांत ठीक करवाए हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान देती है। इसने एक व्लॉग में ज्ञान दिया था कि आप जैसे हैं अपने आप को वैसा स्वीकार कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, बाहरी दिखावे से मत कीजिए। अगर आपकी हाइट छोटी है आप उसको अपनाइए, रंग आपके स्किन का कलर अच्छा नहीं है तो उसको लेकर उदास में तो ये। तो आज आपके भाई ने आपके राखी के त्योहार पर, फेस्टिवल पर, आपको शूज़ भी वो दिए जिनकी हाइट, जिन पहनकर आप हाइट थोड़ी ऊंची हो। उसको भी पता, उसने क्लियर कहा है कि इनमें हाइट भी अच्छी रहेगी और एक कंफर्टेबल भी है। क्यों?
जब आप सूजी पहन रहे हो तो नॉर्मल सूट डालिए। और हमने सच में बहुत रेयर देखा आपको फ्लैट में, क्योंकि इससे आपकी हाइट कम दिखती है ना। आपको प्रॉपर मेकअप की बजाय वो पुट्टी पहनना, जिससे आपको फेयर कॉम्प्लेक्स है, आपकी स्किन को लेकर भी आपको फेयर कॉम्प्लेक्स है, आपको हाइट को लेकर भी कॉम्प्लेक्स है, आपको चीज़ों को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके दांत खराब था तो आपने वो भी ठीक करवाया। आपने फिर अपने जो गुटका देव है, गुटका पति है, आपने उस हस्बैंड के सड़े हुए गंदे दांतों को ठीक क्यों कराया? आप उनको रहने दीजिए। आप कहते हैं यूट्यूब पर आकर, नहीं इनके दांत ऐसे ख़राब हो चुके हैं, हम इनको ऐसे ही रखेंगे जब हो ही चुके हैं। क्यों उनको बार बार साफ करवाती है लोगों के कहने पर? यानी आप खुद वो चीज़ें करोगे नहीं और सिर्फ ज्ञान 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 दोगे व्लॉग में आकर। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं थंबनेल पर ज़रूर डालूंगी आपकी पिक्चर जब आप मुंबई आई थी, मुंबई आने से पहले की, कि आपकी बॉडी शेप क्या थी, आपके दांत कैसे थे, आपके हेयर कैसे थे, आपका स्किन का कलर भी कैसा था। उसके बाद जैसे आप भाभी की संगत में आई तो उन्होंने तो आपकी काया ही पलट दी। बॉडी हो, दांत हो, हेयर हो, बिल्कुल ही मतलब स्किन का कलर हो, सब चीज़ चेंज हो गई। उनको आप फिर भी थैंक यू नहीं बोलती। आज आप जो भी हो ना, उनकी वजह से हो। एक टाइम पर आपको उन्होंने एक परफेक्ट बॉडी दे दी थी, परफेक्ट नाम दे दिया था, अच्छा खासा आपको जो चाहिए था, हेल्थ अच्छी देती थी, और उसके बाद उन्होंने आपको वेल्थ भी अच्छी दे दी थी। आपका यूट्यूब जो करियर इतना बड़ा बना है वो उनकी कृपा से बना है। और फिर भी आप उनको हर चीज़ में जो ये करती हो ना, वो पॉइंट आउट, वो लोगों को समझ आता है। जो आप अपने व्लॉग के ज़रिए से खुंदस निकालती हो, जो उनको नमक मिर्च लगा के कहीं कहीं से उन पर जो पासा फेंकती हो, उन लोगों को समझ आता है। और अब आपकी हालत देख लीजिए। आपके मतलब 1 साल पहले, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल पहले जब आपकी शादी हुई थी ना, आपके हाथों की पिक्चर सच में देखी है मैंने। और अब देखना, इतने मोटे हाथ डबल हो चुके हैं, मतलब इतना मतलब चेंज हो चुका है। और ये हुई आपके सनी महाराज की कृपा। सच में आपके, मैं बार बार व्लॉग में ये पॉइंट आउट करती हूँ कि सच में आपके सनी लग चुके हैं। मतलब सर, उस बंदे ने खुद की भी तबीयत इतनी ख़राब कर ली है। वो दिखता है कि जब उसकी शादी हुई थी ना आप दोनों की, तो वो भी ठीक था। अब तो वो आपसे भी ज़्यादा मतलब अजीब सा दिखता है। उसका मुंह इतना थुलथुला सा हो चुका है। आप खुद इतनी मतलब क्या ही अपनी बॉडी शेप बना ली है। और फिर आप ज्ञानबाजी करते हो छोटी छोटी ड्रिंक लेने का कि मैं डाइट पे रहूँ। मैडम, ना आपसे डाइट होगी, ना आप कहीं जिम में जा सकते हो, ना कभी आप योगा कर सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों के लिए फिजिकली या पैसे की या टाइम की ज़रूरत बाद में है। सब चीज़ें, सबसे पहले आपको वो माइंड सेट करना पड़ेगा कि मेरे को वज़न कम करना है, मेरे को वज़न कम करना है। फिर वो सारी चीज़ें आएंगी कि मेरे को सुबह जिम जाना है तो मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, या मेरे को योगा क्लासेस के लिए जाना है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी जो फंक्शन है वो आपका माइंड होता है, कि आपको माइंड से भी वो चीज़ प्रिपेयर करनी है कि हाँ मेरे को ये चीज़ कम करनी है। और आपके पास तो एक रीज़न है, वैलिड रीज़न है। मतलब आपको बच्चा चाहिए, उसके लिए तो आपको ये रिड्यूस कम ही करना ही पड़ेगा। सेकंड चीज़, आपको तो इतनी सारी बीमारियां, आपको डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, आपको सच में इस एज में भी इतनी प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में। सोच के देखिए 20 साल बाद आपकी हालत क्या होगी। सबसे पहले तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम आसपास सुनते हैं तो घुटनों की इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है। और आपका जिस तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है ना, ये आपको मेजर प्रॉब्लम देगा अगर आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दोगे। आप सच में बाहर का इतना चीज़ें कर रही हो ना, कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हो पैसे के पीछे। सिर्फ आपको व्लॉग में खाना पीना शॉपिंग यही चीज़ें दिखती हैं, इनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। अब कल आप व्लॉग में 2 बार आपने स्पेशल मेंशन किया कि हम राखी लेने जा रहे हैं, हम राखी लेने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में फिर आप कह रहे हो कि मेरे को 2 राखियाँ कम पड़ गई। अरे भाई, कोई आसमान से तो एकदम आपका भाई टपका नहीं है। आपको पता था कि मेरे को किस किस को राखी बांधनी है। एक रीज़ा आपके घर में तो उन चीज़ों को डबल कर लेते। अगर आपने पहले से प्लान कर रखा था कि रुखसाना भी बांधेगी तो ट्रिपल कर लेते चीज़ों को, कि हम
हर एक चीज़ को 3-3 बार लेंगे। अब मेरे एक भाई है, चाहिए तो मेरे को एक ही राखी है, लेकिन मैं 4-5 लेके आती हूँ, इसलिए कि ये मैंने अपनी पसंद की सिलेक्ट किया। लेकिन मेरे भाई को जो भी पसंद आएगी मैं उसको बांध दूँगी। और कई बार क्या होता है कि रक्षाबंधन के दिन कोई इधर-उधर से कोई भी आ सकता है यार, हमारे कज़न कोई भी आ सकता है, तो हम 4-5 मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। एक भाई है मेरा, फिर भी मैं 5-7 राखियाँ लेके आती हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है ना, कि कोई भी आ जाए, किसी को भी राखी बांधनी पड़ सकती है, या शायद मैं बांधने चली जाऊँ, मैं इनको बांधने ज़रूर जाऊँगी, ये मेरे से बंधवाने आएंगे, तो हम रखते हैं। और वो शुभ की चीज़ होती है तो हम कम नहीं लाते, उसको एक्स्ट्रा ही लाते हैं। पर आप तो बद्दीमाक जो ठहरी हो, आप कोई काम एक बार में अगर ठीक से कर दोगी, फिर आपका व्लॉग चलना बंद हो जाएगा ना। अभी अपने पॉडकास्ट में डालना है ना कि मैं लोग ना सही सही चीज़ें दिखाते थे और मैंने वो गलत चीज़ दिखा दी, तो लोगों ने वो सराहा। हाँ जी, आपने ये ट्रिक पकड़ ली कि वो जो गलत है ना वो लोगों को पसंद आ रहा है, और आपने फिर इस ट्रिक पर काम करना शुरू कर दिया कि मैं गलतियां ही दिखाऊंगी। अब मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे आपने, आपके जहाँ पर आप बेसन के लड्डू इतने अच्छे से बना रही हो, समोसे इतने अच्छे से बना रही हो, तो अब क्या होता है आपको बनाने में। और आप 1-1.5 साल से तो आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप डेली का एक आइटम भी घर पर बनाओगी, और वो भी छोड़िए, घर पर 3 टाइम का खाना बनता ना, आप 1 टाइम का खाना बनाने लग जाइए, तब भी आप 2-3 महीने में वो चीज़ अच्छे से बनाने लग जाओगी। आपको कुकिंग आ जाएगी एक हेल्दी वे में। आप ये कह सकते हो कि मैं हल्का फुल्का खाना बना सकती हूँ। कोई नहीं कह रहा आपको सेफ बनिए, लेकिन नॉर्मल जो घरों में खाना बनता वो तो बनाना सीखिए ना। आपने पता नहीं 4 साल से क्या ड्रामा लगा रखा है, इतने में तो सच में कोई परफेक्शन हासिल कर ले, इतने टाइम में इतनी चीज़ें वेस्ट करते हो आप, क्योंकि पैसों की कदर नहीं ना आपको। और फिर ज्ञानबाजी करने आएंगे कि हमारे पास तो बॉर्नविटा के भी पैसे नहीं थे। अरे बहन, तो उस चीज़ को समझो कि एक टाइम था हमारे पास पैसे नहीं थे, और एक टाइम आप हर चीज़ को ऐसे वेस्ट कर रहे हो। इस खाने से शायद किसी का पेट भर सकता है। एक बार एक रोड पर निकल के देखिए, वहाँ पर लोग किस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हम रात का खाना खाकर सो जाए। पता नहीं लोग इतनी, मेरे को सच में इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ही गुस्सा आता है। मानसिकता कैसी हो चुकी है, मतलब आप हर चीज़ में अच्छा दिखा रहे हो। अगर आप, एक और बात इसकी, ये रिज़ा के साथ हर चीज़ करते हो, उससे काम करवाएंगे बराबर से, उससे 100 कमियां निकालते उसके केक में। अब वो केक भी हर फेस्टिवल पर, 15 अगस्त पर, हर जगह वो उसका केक भी बनवा रही है। फिर उसमें कमियां निकालेगी जब इसका टाइम निकल जाएगा। उसको प्रॉपर बेड नहीं दे रहे, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, उसको प्रॉपर स्कूल में जो काम मिलता है उसको करने का मौका नहीं दे रहे। फिर कमी निकलती है उस बच्ची में कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है। आप उसको ना स्किल सिखा रहे हो, ना उसको पढ़ने दे रहे हो, आप उसकी लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर रहे हो। बहन है वो आपकी, आप उसकी दुश्मन क्यों बन रही हो यार। और पढ़ाई से आपको इतनी नफरत क्यों है जो आप उनको पढ़ने नहीं देती, रात रात उनको जगाती हो। अब एक दिन पहले सब लोग इसको कमेंट में लिख रहे थे कि आप उस बच्चे को इतनी रात तक मत जगाया कीजिए, वो सोने दीजिए। आज के व्लॉग में फिर अच्छा अच्छा सब, आप अच्छी हो, आप अच्छी हो, आप अच्छी हो। अरे भाई, एक दिन में वो कैसे अच्छी बन गई? उसको कम से कम 5-7 व्लॉग में एक ही बात के लिए रिपीट करवाइए, याद दिलवाइए कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए, मत कीजिए। क्योंकि फिर वो व्लॉग में नहीं दिखाएगी पर वो करेगी। एक्चुअल में शायद उसके पास अभी भी बेड नहीं है। क्या उसने आज के व्लॉग में हमें ये बताया कि हमने इसके लिए ये बेड मंगवा दिया या इसके लिए कोई बिस्तर का इंतजाम कर दिया? नहीं। आज भी यानी वो इसी हालत में सो रही है, यानी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। बस वो चीज़ अब व्लॉग से कट हो जाएगी जिस चीज़ पर उसको गालियाँ पड़ी। तो प्लीज़ लोगों समझिए इस चीज़ को, एवरीवन प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और 5-7 व्लॉग में डेली उसको ये बोलिए कि हमें दिखा तो दीजिए कि आपने रिज़ा के लिए क्या किया, उसके सोने का आपने सही इंतजाम किया या नहीं किया। ज्ञानबाजी सिर्फ व्लॉग में क्यों, वो एक्चुअल में दिखती क्यों नहीं? और अब तो जो चीज़ एक्चुअल में दिखाने के वो भी व्लॉग में नहीं दिखती। और हम, मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि अगर हम गलत होते हुए भी देख रहे हैं ना, यानी हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम इस चीज़ में सच में देख रहे हैं ना, मेरे को खुद ही इतना गुस्सा आ रहा है कि बस क्या ही बताऊँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपना प्लीज़ एक कमेंट जरूर लिख के जाना आप जिस बात से मेरी एग्री हो और नहीं हो, प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जो जो भी इंसान मेरे चैनल से नया जुड़े, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। कितना ही टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगी। चलिए, बाय बाय।